सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऋतु आपकी संस्कृत टीचर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे और आज हम किसका पाठन करेंगे? अपने चौथे पाठ, चतुर्थ पाठ है और जिसका नाम है क्षमस्व महर्षि। क्षमस्व क्षमा करें, महर्षि महर्षि, महर्षि हमें क्षमा करें, ये इस पाठ का नाम है। तो आप इसके नाम से समझ गए होंगे कि इसमें किसी के द्वारा महर्षि से, जो ऋषि हैं, उनसे क्षमा याचना की जा रही है। तो क्षमा याचना किया तो इसका मतलब है कुछ गलत कार्य या कुछ ऐसा कार्य किया गया है जिसकी वजह से वो क्षमा मांग रहे हैं। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे तो और समझेंगे। देखिए, भारते अनेके महापुरुषा अभवन। भारत में अनेक के बहुत से महापुरुषा, महान पुरुष अभवन हुए हैं। भारत जो धरती है उस पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। महर्षि दयानंद है। महर्षि दयानंद तेषु उनमें से प्रमुख है, प्रमुख आसीत हैं, आसीत थे। महर्षि दयानंद उनमें से प्रमुख थे। जिन भी महान विभूतियों का यहाँ जन्म हुआ है उनमें से मुख्यतः जिनका नाम लिया जाता है उनमें महर्षि दयानंद का नाम सबसे प्रमुख है। तस्मिन काले, तस्मिन उस काले समय में, समाजे समाज में, अनेका अनेक कुरीत्य बुराइयाँ प्रचलित आसन थी। उस समय समाज में बहुत सी बुराइयाँ प्रचलित थी। यथा जैसे कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा न प्रदान करना, बाल विवाह, बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, जाति प्रथा, जाति के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, इत्यादि इत्यादि। ऐता सर्वा निवारण, ऐता इन सर्वा सभी का निवारण करने के लिए वेद धर्मस्य च प्रचारन, और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए, वेद धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महर्षि भारते सर्वत्र अभरमत, भारत में सर्वत्र सब जगह अभरमत घूमते थे। सत्या असत्य ज्ञानार्थम, सत्य और असत्य के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, सह वह, एकम प्रसिद्धम ग्रंथम, एक प्रसिद्ध ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाशम, जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है, अपि रचितवान, उन्होंने सत्य और असत्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है और वह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। महर्षि दयानंद अतिव क्षमाशील अपि आसीत। महर्षि दयानंद अत्यधिक क्षमाशील है, सहनशील, जो अपने आप पर काबू रखे, अपने क्रोध पर काबू रखे, अपि भी आसीत थे। महर्षि दयानंद अत्यधिक सहनशील थे, क्षमाशील थे। वो परिस्थितियों वश अपना कभी भी धैर्य नहीं खोते थे। आगे देखिए बेटा। एकदा एक बार, स वह, काशी नगरे, काशी शहर में, गंगाया तटे, गंगा नदी के तट पर, एकस्मिन एक कुटीरे, कुटिया में, शिष्य सह अतिष्ठत, शिष्य हैं, अपने कुछ शिष्यों के साथ अतिष्ठत रुके हुए थे। गंगा नदी के तट पर एक कुटिया में वो अपने कुछ शिष्यों के साथ रुके हुए थे। तत्र वहाँ, समीपम पास में, एव ही, एक यात्री अपि अतिष्ठत, एक अन्य यात्री अपि भी अतिष्ठत था, रुका हुआ था। वहाँ पास में एक अन्य यात्री भी था जो रुका हुआ था। ईर्ष्या, ईर्ष्या से, जलन से, स यात्री, स वह यात्री, महर्षि की कुटीरम, कुटिया में, आगत्य आकर, अकारणम बिना कारण के ही, एवमने ही, महर्षि को दुर्वचनानि वदति सम, बुरे वचन वदति सम बोलता था। वह महर्षि से ईर्ष्या करता था और इसी वजह से वह महर्षि की कुटिया में आता था और अकारण, बिना कारण के ही, महर्षि को दुर्वचनानि, बुरे वचन, वदति सम बोलता था। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय यानी जीतने वाले, किसको? इंद्रियों को, इंद्रियों को जीतने वाले। इंद्रियों को जीतने वाले वही होता है जो सहनशील होता है, जिसके अंदर क्रोध, मोह, माया इत्यादि का कोई वो नहीं होता, मोह नहीं होता,
वही जितेंद्रिय होता है, इंद्रियों को जो अपने वश में रखे। जितेंद्रिय महर्षि, इंद्रियों को जीतने वाले महर्षि, सर्वम श्रुत्वा, सर्वम सब कुछ श्रुत्वा सुनकर, शांत चित्तेन, शांत चित्त से, शांत मन से, एव मने ही तिष्ठति सम रहते थे, सब कुछ सुनकर भी वो शांत रहते थे। स वह, कदापि कुछ भी, न प्रत्युत्तरत कुछ भी उत्तर नहीं देते थे। वह यात्री कुछ भी बोलता था परंतु महर्षि कभी भी कोई उत्तर नहीं देते थे। हमने पहले बताया कि महर्षि क्या थे, सहनशील थे, वो परिस्थितिवश अपना धैर्य नहीं खोते थे। इस वजह से वो कभी अकारण बोलने वाले उस मनुष्य को कभी कोई उत्तर नहीं देते थे। शिष्या, जो उनके शिष्य थे, क्रुद्धा अभवन, क्रुद्धा क्रोधित अभवन हो गए। अब शिष्यों को क्रोध आ गया। शिष्य जितेंद्रिय नहीं थे, महर्षि जितेंद्रिय थे, इसलिए शिष्य जो थे वो एक जो साधारण मनुष्य की तरह थे, तो उनको क्रोध आ गया। महर्षि तान उनको क्या बोलते थे, चिंता माँ कुरुत, चिंता माँ नहीं कुरुत करो, चिंता मत करो। तूष्णीम भवत, तूष्णीम चुप, भवत रहो। वो उन्हें हमेशा यही कहते थे कि आप चिंता मत करो और तूष्णीम भवत, चुप रहिए। इति अकथ्यत, इति यह अकथ्यत कहते थे। महर्षि कथ्यति सम, महर्षि कहते थे, यत कि स वह मनुष्य, स्वयं अपने आप, एव ही एकस्मिन् दिने एक दिन, सरलः भविष्यति सरल हो जाएगा। एक दिन वह मनुष्य अपने आप ही अपने उसमें व्यवहार में सुधार लाएगा और वो सरल हो जाएगा। तो बेटा आज का जो कार्य है आपका यहीं तक है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और इसके जो इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं उनकी सहायता से आप इस पाठ को पढ़ेंगे और किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई होने पर आप मुझसे मेरे नंबर पर संपर्क करेंगे। धन्यवाद बेटा।